सिंगुलर नाउन होता है जो अपने आप में सिंगुलर हो, एक हो, उसे हम सिंगुलर नाउन देते हैं। दूसरा होता है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल जो एक या एक से अधिक संख्या में हो, जैसे बॉयज, हॉर्सेज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। जयपुर अपने आप में के यहां नहीं हो सकता। गाय, काउ होती है, क्या होता है? काउच, एक से अधिक। स्कूल्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स। तो बुक्स, ये क्या होता है? पेन, इसका प्लूरल हो गया पेन्स, इसका प्लूरल हो गया पेन्स। तो नाउन को हम एक या एक से अधिक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम नंबर कहते हैं। आइए, तो आपके नंबर के दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आइए अब हम इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते समय नाउन में क्या होता है? अधिकतर हम रूल नंबर 1 में हम देख रहे हैं, अधिकतर सामान्य रूप से हम एस जोड़ते हैं। सबसे सामान्य जो आपका रूल है, जो सिंगुलर से प्लूरल हम लिखते हैं, उसमें हम सामान्यतः एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ एस लगाने से अपना सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो पाता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जहां कुछ अपने अलग रूल लिए हुए होते हैं। तो जैसे बुक है, बुक में हम अगर एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अपना बुक्स। बुक में अगर हम एस जोड़ दें तो हो जाएगा बुक्स। और एनिमल है, एनिमल में अगर हम एस जोड़ते हैं तो इसका प्लूरल हो जाएगा एनिमल्स। इसका प्लूरल हो गया एनिमल्स। अपना आता है कुर्सी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चेयर, तो इसका हो जाएगा चेयर्स। मतलब ये एक अपना नॉर्मल रूल है कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन को चेंज करते हैं तो हम उसमें सामान्यतः एस ऐड करते हैं, तो वो अपना प्लूरल रूप हो जाता है, एक से अधिक में आ जाता है। अपनी जो नंबरिंग की जो सिचुएशन है वो अधिक कर लेता है। नेक्स्ट रूल को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। नेक्स्ट रूल आपका बोलता है कि जिस नाउन के अंत में ये अपना नाउन, इसके अंत में, इसके आगे एस या डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ हो तो इसके आगे ES जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल रूप देंगे। जिस नाउन के अंत का लेटर
अंत का लेटर ये हो, उसका जो है प्लूरल रूप बिल्ड करने के लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख देता हूं बॉक्स, इसका प्लूरल रूप हो गया बॉक्सेस, इसका प्लूरल रूप हो गया बॉक्सेस, और स्विचेस और पोटैटो, तो इसमें हो जाएगा, इसका प्लूरल रूप हो गया पोटैटोज, स्विचेस, इसमें भी यस, ठीक है। ईएस जोड़कर जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ मौजूद हो, उसके अंत में एक सामान्य रूल के अनुसार हम ईएस ऐड करते हैं उसका प्लूरल रूप लेने के लिए। तो जहां तक मैं मानता हूं इतने में आप समझ गए होंगे कि जिस नाउन के अंत में ये लेटर्स आ जाए वहां आपको ईएस लिखना है। केवल एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ओ में कुछ विदेशी जो शब्द हैं, जो नाउन का रूप है, उनके साथ हमें ईएस का रूप फॉलो न होकर हमें वहां एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपने आप में एक्सेप्शन है, अपवाद लिया हुआ है, विदेशी शब्द है, तो वो अपने साथ, और वो शब्द है किलो, वो शब्द है किलो, पियानो, डायनेमो, किलो, ये कुछ, और एक है फोटो, पियानो, डायनामो और किलो आपकी विदेश से उत्पत्ति के रूप में ये जो शब्द है, नाउन है, इनके साथ में ईएस का रूप फॉलो न होकर ओनली एस इंक्लूड किया जाता है, तो यहां ये अपवाद है। इस ओ में मैंगो है, पोटैटो है, टोमेटो है इत्यादि के साथ में हम ईएस का यूज करेंगे क्योंकि उनके आगे ओ लेटर है, जबकि इन चार किलो लिख देता हूं, किलो, फोटो, पियानो, डायनामो के साथ एस ऐड किया जाएगा सिंगुलर से प्लूरल रूप लेने के लिए। शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल में। हाँ, कुछ नाउन्स अंत में कॉन्सोनेंट लिए हुए होते हैं और उसके आगे वाई होता है। कुछ नाउन्स के अंत में वाई होता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन करते समय हमें वाई को रिमूव करना है और वाई के स्थान पर IES लगा देना है। क्या करना है? अगर जैसे एग्जाम्पल है स्काई, ये आपका वाई है, वाई से इधर आपका कॉन्सोनेंट
और इसका अगर हम प्लूरल लिखेंगे तब आपका ये y हटेगा और y का I होगा, उसमें हम es जोड़ देंगे, स्काइज। ये होता आपका फ्लाई, ये होता आपका फ्लाई, इसमें भी y हटाएंगे और ies, फ्लाइट होगा नहीं होगा? स्काई फ्लाई, स्काई फ्लाई। तो ऐसे बहुत सारे जिनके अंत में y और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में प्लूरल होने की स्थिति में वॉय को हम रिमूव करके वहां हम क्या करेंगे, y के स्थान पर I का यूज करके es जोड़ देंगे, तो वो आपका प्लूरल रूप बन जाएगा। इसके ठीक विपरीत क्या है? अगर आपका y से पहले कोई वोवल हो, अगर कोई वोवल और अंत में y हो, तो उस स्थिति में सिंगुलर से प्लूरल का रूप लेने के लिए हम इस y को रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसके आगे s ऐड कर देंगे, तो आपका प्लूरल रूप ले लेगा। जैसे BOY, इसका हम प्लूरल रूप लें तो वहां आपको ये s ऐड कर देना है, क्योंकि ये y है और ये y से इधर आपका o वोवल है, और वोवल कितने होते हैं? A E I O U। आपके नंबरिंग में 5 क्या होते हैं? वोवल होते हैं, और ये अगर y से पहले हो तो आपका क्या हो जाएगा? वहां वही जो है आपका रिमूव नहीं होगा, उसके साथ में हम s इंक्लूड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में या तो होता है f या होता है f, या तो होता है f या होता है f। अगर किसी नाउन के अंत में जो सिंगुलर रूप में है उसके अंत में f या fe लेटर आता है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ves। इसके स्थान पर ves आपका रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे वाइफ या fe का रूप है, fe रिमूव होकर ves हो गया। और इधर मैं लिख देता हूं, चलो यहां लिख लेते हैं ves। हाफ का हो गया हाउस, HALVES, ठीक है, हो गया। वॉल्व, तो इसका हो गया वॉल्व्स, हो गया। एक होता आपका काफ का हो गया, क्या हो गया? काउच, ठीक है। तो ऐसे जिसके अंत में f या fe हो, तो वहां उनको रिमूव करके हम ves जोड़ देंगे। एक आपका वो ले सकते हैं जो अपना लाइफ जो होता है, इसको ले देते हैं लाइव्स, ठीक है। तो मैं जहां मानता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, और मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कूच करते हैं।
कुछ कुछ नाउन जो होते हैं आपके, कुछ नाउन जो होते हैं उनमें वोवल्स में चेंज होकर ही वो अपना रूप चेंज करते हैं। जो वोवल आपके होते हैं ए ई आई ओ यू जो होता है, इनमें चेंजेस होकर ही वो अपना प्लूरल रूप लेता है। जैसे फुट, जैसे फुट का होता है फीट, टूथ, टूथ का होता है टीथ, टूथ का होता है टीथ, ऐसे फुट का फीट, टूथ का टीथ। तो ऐसे जिनमें वोवल्स में चेंजेस होकर ही मैन का मैन, वुमेन का वुमेन का भी हम ई चेंज कर देंगे, ई में वुमेन। ठीक है, तो हम कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल लिखते समय उसमें हम वोवल्स में चेंजेस करके हम उसका प्लूरल रूप प्राप्त कर लेते हैं। चल आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि संयुक्त रूप से आते हैं, संयुक्त रूप से आते हैं, जैसे स्टेपसन, स्टेपसन। संयुक्त रूप से आने वाले नाउन, संयुक्त रूप से आने वाले नाउन में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वाला नाउन है उसमें हम एस इंक्लूड करते हैं, एस ऐड करते हैं। स्टेपसन, तो स्टेपसन्स हो गया, स्टेपसन्स हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। ठीक है, तो जो संयुक्त रूप से कंपाउंड रूप से आता है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें हम जो नेक्स्ट जो आपका नाउन है उसमें एस ऐड करते हैं और अपना प्लूरल रूप ले लेता है। देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन किसी के साथ मैन और वुमेन, किसी जो आपका नाउन है वो कंपाउंड रूप में है और उसके साथ मैन या वुमेन होता है, तो वहां मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर। तो मैन और वुमेन, मैन और वुमेन होने की स्थिति में इसमें भी, इस नाउन में भी, इस नाउन में भी दोनों में एस जुड़ेगा, मतलब यहां भी और यहां भी दोनों में परिवर्तन होगा, दोनों में कुछ ना कुछ जुड़ने वाला है। तो ये मैन है और इसमें क्या है, कुछ नाउन्स अपने आप में वोवल्स में चेंज होकर ही प्लूरल रूप लेते हैं, तो यहां वो ही है और यहां एस लगेगा। तो मैन, येलो जी, और ड्राइवर्स, ये हो गया मैन ड्राइवर्स। तो ये अपने आप में चेंज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ई और आपका ए जो है वो ई, मतलब आपका ए और ई यहाँ पर वोल है जो अपने आप में चेंज हो रहा है, और यहाँ ड्राइवर है जो अपने आप में एस इंक्लूड कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, क्लोज द डोर। हाँ, कुछ स्थिति ऐसी आती है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन की स्थितियां अगर अपने पास में आती है
तो हम केवल फर्स्ट वाला जो नाउन है उसी में ही फेरबदल करेंगे इसका प्लूरल लिखने के लिए। जैसे फादर इन लॉ, जैसे फादर इन लॉ, तो नाउन प्री और फिर से नाउन प्री पोजिशन नाउन, इनमें स्थितियां, अगर ऐसी स्थितियों के रूप में आपका क्या आता है नाउन होता है तो उसमें प्लूरल राइट डाउन करते समय हम फर्स्ट जो नाउन है उसमें चेंजेस करते हैं। तो यहां हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ आपका चेंजेस होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्थितियां। कुछ नाउन्स मतलब अब है, कुछ प्रोनाउंस हैं वो भी अपने आप में प्लूरल होने के लिए, जैसे आई है, आई का हम प्लूरल वी राइट कर सकते हैं, माई है,